अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि कभी हमारी लाइफ से कोई हमें छोड़ के चला जाता है या हमारा कोई बिजनेस में लॉस हो जाता है, तो या कोई जॉब आपको चाहिए, आपको वो जॉब नहीं मिली, तो हम लोग उसी में ही उलझे रहते हैं कि काश मुझे वो जॉब मिल जाती या वो मुझे छोड़ के क्यों चला गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो हम लोग ज़्यादातर काश में ही उलझे रहते हैं। देखिए, जो वक़्त आपकी लाइफ में गुज़र चुका है, जो टाइम जा चुका है, तो उसके बारे में आप जितना भी सोचें, जितना भी अपने आप को अज़ियत दें, जितना ओवरथिंकिंग करें, खुद को ही तो परेशान कर रहे हैं ना, तो कोई फ़ायदा नहीं। आप कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बस में कुछ है ही नहीं। तो फिर आप अपने आप को क्यों सोच-सोच के परेशान कर रहे हैं इतना? देखिए, किसी की भी लाइफ जो होती है वो परफेक्ट नहीं होती है। हर किसी की लाइफ में अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। और कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आते भी हैं और कुछ लोग चले भी जाते हैं। हमें बताया गया है कि जब हमारा कोई अपना हमें छोड़ के इस दुनिया से चला जाता है, तो बताया गया है कि 3 दिन से ज़्यादा उसका गम ना करें, उसका दुःख ना मनाएँ। तो फिर हमें उसके बाद हमें अपनी नॉर्मल लाइफ में आना पड़ता है। तो बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो 3 दिन के बाद आपको उसकी याद ही नहीं आएगी या आप सब कुछ भूल जाएँगे, पर ऐसा नहीं होता है। पर हमें पढ़ना पड़ता है, आगे लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है। तो क्या हम किसी के छोड़ जाने का गम, उससे अज़ियत से निकलेंगे ही नहीं। हम यही सोचते रहेंगे कि क्यों वो हमें छोड़ के चला गया या क्यों ऐसा हुआ, वो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो हम यही सोचते रहेंगे, क्या हम उससे नहीं निकलेंगे, हम कोशिश नहीं करेंगे कि हम अपनी लाइफ में नॉर्मल हो सकें और फिर जैसे हम अपनी लाइफ जीते उससे बेहतर करने की कोशिश करें। तो क्या हम किसी के छोड़ जाने का जो गम है, हम उसी में ही उलझे रहेंगे कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया या वो मेरी लाइफ से क्यों चला गया या मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है। और बहुत या फिर आपके कोई बिजनेस में लॉस हो गया है या कोई जॉब आपकी छूट गई या आपकी मनचाही नहीं मिल रही है, तो क्या हम उसी में ही उलझे रहेंगे, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। एक बात हमेशा याद रखें कि हमारे लिए अल्लाह ताला के जो भी फैसले होते हैं उसमें हमारे लिए खैर छुपी होती है। अगर कोई हमारी लाइफ में आता है या हमें छोड़ के चला जाता है, उसमें हमारे लिए ही खैर होती है। और दूसरी बात ये है कि अपने जो किए हुए चीज़ है या कुछ भी रिलेशन है या कोई भी मामलात है या बिज़नेस में कुछ हुआ है, तो उसके बारे में गौर करें कि ये गलती हमसे क्यों हुई, कैसे हुई। तो उस पर गौर करें और उस गलती से सबक लें। बल्कि ना कि जो है आप उसी में अफ़सोस में ही बैठे रहें कि अब ये क्यों हो गया, ये ऐसा क्यों हो गया, अफ़सोस में ना बैठे रहें। क्योंकि अगर कोई आपको मान लीजिए छोड़ के चला गया है, तो हो सकता है कि आपने उसके साथ कुछ गलत ना भी किया हो, फिर भी वो आपको चला गया, छोड़ के चला गया है। तो इसका मतलब ये है कि वो आपके लायक था ही नहीं, आप उसको डिज़र्व नहीं करते थे, आप उससे बेहतर डिज़र्व करते हो। तो इसलिए अल्लाह ताला ने उसको आपकी लाइफ़ से निकाल दिया है। कोई आपका ऐसे बिज़नेस में लॉस हो गया है या कुछ भी, तो आपको एक उससे एक तजुर्बा मिल रहा है कि ये चीज़ हमको, जो भी गलती हमने की है उस पे गौर करें और वो गलती को दोबारा से आगे ना करें। तो किसी भी चीज़ में हमारे लिए ये नहीं होता है कि कुछ भी मेरे साथ हुआ है तो उसमें हमारे लिए एक खैर का मामला ज़रूर होता है। और फिर जो है अल्लाह ताला आपके साथ कुछ भी करते हैं, तो वो कुछ टाइम बाद जाके हमें एहसास होता है कि अच्छा, ये ऐसा होना था इसलिए ऐसा हो गया। तो कभी भी उसकी टेंशन ही ना लें कि जो हो रहा है वो अल्लाह कर रहा है, वो बेहतर ही कर रहा है। और हमें कभी भी अपने फ्यूचर के बारे में नहीं टेंशन लेनी चाहिए, क्योंकि और जो गुज़र चुका है, जो हो चुका है, उसके बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। बस हमें अपने आज के बारे में सोचना चाहिए। और आज जो आप कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो उसको परफेक्ट बनाने की कोशिश करें और उसको बेहतरीन तरीके से करें और अपनी पूरी मेहनत और पूरी लगन से वो काम को करें। बाकी रिज़ल्ट अल्लाह ताला पर छोड़ दें। आप अपनी मेहनत करिए आज के दिन को बेहतर बनाने में, ना कि आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि कल क्या होगा, कल मैं क्या पहनूँगा या क्या खाऊँगा या क्या होगा, क्योंकि कल का किसी को नहीं पता है ना। और जो गुज़र चुका है उस पे हमारा कोई काबू ही नहीं है। हमारा जो काबू है वो अभी पर है, आज पर है। आज आप क्या कर रहे हैं, तो उसको हम बेहतर बना सकते हैं। ना जो गुज़रे हुए पर भी नहीं है और जो आने वाला है उस पर भी नहीं है। सिर्फ़ आप अपने आप को आज परफेक्ट बनाने की कोशिश करिए अपने हर काम में, और उसके बाद में जो भी रिज़ल्ट है वो अल्लाह ताला पर छोड़ दीजिए। हमें सिर्फ़ मेहनत करनी है। हमें ये यकीन रखना चाहिए कि जो हम अल्लाह ताला से माँग रहे होते हैं, हमारे माँगने में हम कुछ अल्लाह ताला से गलत माँग सकते हैं, पर अल्लाह ताला जो हमें अता करते हैं वो कभी भी वो चीज़ गलत नहीं हो सकती है। क्योंकि अल्लाह ताला हमें 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। 70 माँओं से नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो कैसे कोई माँ अपने बच्चे के लिए कोई गलत फ़ैसला ले सकती है?
तो ये चीज़ आपको यकीन रखना होगा कि अल्लाह ताला हमारे लिए जो भी करेंगे वो बेहतर नहीं करेंगे बल्कि बेहतरीन करेंगे। और कितनी बार ऐसा होता है कि जो चीज़ हमें चाहिए होती है या जो चीज़ हम माँग रहे होते हैं वो चीज़ हमें नहीं मिलती, या फिर हम कुछ ऐसा होता है हमारा कुछ खो जाता है, तो हम सोचते हैं कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और बहुत हम लोग अपना वो करते हैं। पर कुछ टाइम लग के बाद आपको एहसास होता है कि अच्छा ऐसा होना था इसलिए ऐसा हुआ है, क्योंकि अक्सर मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। पर अक्सर ऐसा होता है कि अल्लाह ताला जो भी चीज़ें हमारे साथ कर रहे होते हैं वो हर एक चीज़ हमारे लिए बेहतर, भले वो उस टाइम के लिए हमें लगता है कि बुरा लगता है पर वो हमारे लिए बेहतर होती है। तो अल्लाह ताला हमारे लिए कोई भी गलत फ़ैसला ले ही नहीं सकते। बस हमें आज समझ नहीं आ रही है, हमें थोड़ा देर में समझ आती है, और इंशाअल्लाह ताला अगर जिसके साथ भी ऐसा हो रहा है उसको भी समझ आ जाएगी कि हाँ ये हुआ है, तो अल्लाह ताला का इसमें ये बेहतरी थी इसलिए अल्लाह ताला ने ऐसा किया। अल्लाह ताला हमारे लिए कोई कभी भी गलत फ़ैसला ले ही नहीं सकते। कभी भी किसी चीज़ के लिए ख़ुद को अज़ियत में ना डालें कि ये चीज़ नहीं हुई है, और ख़ुद को बस सोचें कि अपने आप को परफ़ेक्ट बनाना है, और अल्लाह ताला पर अपना पूरा जो एक तवक्कुल होता है, यकीन होता है, वो अल्लाह पर पूरा एक मज़बूत पुख्ता यकीन होना चाहिए कि नहीं अल्लाह ताला ने ये चीज़ करी है तो इसमें मेरे लिए बेहतर है। और हमेशा जो है पॉज़िटिव सोचें, क्योंकि अगर आपका माइंडसेट ही पॉज़िटिव नहीं होगा तो कैसे कुछ सही होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि यार मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है तो अब कैसे हो जाएगा, अभी भी सब ऐसा ही होगा, तो आप उस तरह ना सोचिए, आप हमेशा अच्छा सोचिए। जब आप अच्छा सोचेंगे, पॉज़िटिव सोचेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपके साथ भी हर एक चीज़ बेहतर होगी। देखिए, जो लोग जो होते हैं वो अच्छे वक़्त का इंतज़ार करते हैं और अच्छे वक़्त के लिए मेहनत करते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में अच्छा वक़्त ज़रूर आता है। तो अल्लाह ताला, और हमेशा याद रखिए कि अल्लाह ताला से हमेशा अच्छी उम्मीद लगाएँ। अगर अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि मेरा बंदा मुझसे जैसा गुमान करेगा मैं उसके साथ वैसा ही हूँ। तो हमेशा अल्लाह से अच्छा सोचिए कि नहीं ये चीज़ हो जाएगी, तो इंशाअल्लाह ताला वो चीज़ हो जाएगी। हम कभी भी ये चीज़ ना सोचिए कि नहीं मुझसे नहीं होगा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है, ठीक है, अभी वक़्त नहीं है इसलिए नहीं हो रहा है। पर आप कभी भी नेगेटिव ना हो कि हाँ, ये चीज़ अब हो ही नहीं सकती। हमेशा ऐसा हुआ है तो अब ये कैसे हो सकता है? नहीं, बिल्कुल हो सकता है, अल्लाह ताला हर एक चीज़ कर देने पे कादिर है। बस ये कि अभी वक़्त नहीं आया इसलिए नहीं हो रहा है, आगे चल के होगा। हमेशा पॉज़िटिव सोचें, नेगेटिव लोगों में बैठे भी नहीं, और पॉज़िटिव लोगों में बैठें, और नेगेटिव जितना लोग हैं उनसे दूर रहें, और पॉज़िटिव बात कहें, अपनी ज़बान से भी पॉज़िटिव बोलें। और एक बात ये हमेशा याद रखिए कि अल्लाह ताला की हर फ़ैसलों में हमारे लिए खैर छुपी होती है। और दूसरी बात ये है कि इंसान को अपनी गलतियों पर गौर करना चाहिए और उससे सबक लेना चाहिए, और हमने क्या गलत किया है। कभी भी उस गलती के अफ़सोस में ना बैठे रहें कि हाँ, मैंने मुझसे ये गलती हो गई है, या उसकी के अफ़सोस में आप बैठे हुए हैं। कि हो सकता है कि जो शख़्स आपको छोड़ के चला गया है, आपने उसके साथ कुछ गलत किया भी ना हो, फिर भी वो आपको छोड़ के चला गया है, तो इसका मतलब ये है कि आप उसको डिज़र्व नहीं करते थे, आपको उससे बेहतर अल्लाह ताला देना चाहते हैं, इसीलिए वो शख़्स आपकी ज़िंदगी से चला गया है। तो ये था आज का मेरा छोटा-सा वीडियो। अल्लाह करे कि बस मेरी कोई बात आपके दिल पे असर करे, और हमेशा पॉज़िटिव सोचिए। पॉज़िटिव सोचेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके साथ सब अच्छा ही होगा। बस अल्लाह करे किसी एक के लिए भी अगर ये मेरी वीडियो फ़ायदे का ज़रिया बनती है तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।